हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। आज मैंने एमबीए सीईटी 2025 2 अप्रैल स्लॉट 3 मतलब आज का फर्स्ट स्लॉट ओवरऑल थर्ड स्लॉट की एग्जाम दी। एंड आई एम श्योर कि थर्ड स्लॉट वाले बहुत खुश हो गए रहेंगे कि इजी है, पर आइडियली तुमको प्रॉब्लम हो सकता है। हिस्टोरिकली अगर देखे तो जो भी अभी मतलब देखो कैसा है कि एग्जैक्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3। अगर लेट्स से मैं या कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसको पता है एग्जाम्स के इन एंड आउट और वो 6 के 6 स्लॉट्स दे रहा है तो एग्जैक्ट कंपैरिजन इज पॉसिबल। पर बेस्ड ऑन हमारे स्टूडेंट्स या हमारी टीम जिन्होंने जिन्होंने अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम्स दी, तो अभी तक का जो है 3 इज वेरी 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 इजी देन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 1 इज स्लाइटली इजियर देन 2, स्लाइटली। ठीक है, 1 एंड 2 19-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं। मैं थर्ड स्लॉट का कट ऑफ कितना हो सकता है जेबी के लिए एंड में बोलूँगा। अभी क्या क्या क्वेश्चंस आए थे वो देखेंगे। जो जो मुझे याद है कुछ चीज़ें मैंने लिख ली थी। एंड स्लॉट 2 स्लॉट 1 वाले ठीक है मुश्किल था पेपर, बट जनरली नॉर्मलाइजेशन अगर देखे तो तुम लोग का बेटर चांसेस हो जाता है जेबी में। आइडियली वैसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो, मतलब जब स्लॉट 1 एंड 2 मैंने देखा तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि फाइनली सीईटी सेल वाले 19-20 का डिफरेंस है बट सिमिलर स्लॉट्स दे सकते हैं, ऐसे मैंने अज्यूम किया था। क्योंकि कैसा है कि स्लॉट 2 वाले तो डायरेक्टली कैट जैट के क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट किए थे, तो अगर वैसे ही कर रहे हो सीईटी सेल वाले तो उन्होंने सारे 6 के 6 स्लॉट में कॉपी पेस्ट करना चाहिए, तो डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगी। बट स्लॉट 3 वॉज वेरी वेरी इजी। ठीक है, इसका कट ऑफ 101% हाई जाएगा। तो कुछ चीजें बेसिक ठीक है, जिनके अभी 4 5 6 4 वाले तो खैर कितना बजे अभी देख रहे रहेंगे कि नहीं पता नहीं। पर बाकी के स्लॉट्स के लिए कि मेरा 9 बजे एग्जाम था, एज यू गाइज नो। आई रीच्ड द सेंटर एट 8:31। ठीक है, मैं रिलैक्स रह सकता हूँ, मैं बस देखने जा रहा हूँ। तो जस्ट देवर अबाउट टू क्लोज द गेट। ठीक है, तो मुझे नहीं नहीं भागो भागो जल्दी जाओ, इतना लेट क्यों आ रहे हो, ऐसे करके मुझे अलाउ किया। तो जो गेट क्लोजिंग टाइम है ना उसके एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंचो। एंड एक चीज है कि हमारे सेंटर में क्या हुआ, जल्दी पहुंचना जरूरी इसलिए भी है। हमारे सेंटर पे क्या हुआ, देर वर आई थिंक लिमिटेड नंबर ऑफ पीसीस, कैलकुलेशन उनके एंड से गलत हुआ पता नहीं, कि 150 पीसीस थे एंड लोग हो गए थे 152 153, ऐसे कुछ तो हो गया था। तो अरे हर एक रूम में जा रहे थे वो सुपरवाइजर, अरे यहाँ पे खाली कंप्यूटर है क्या, खाली कंप्यूटर है क्या। एंड दिस वाज लाइक एट 8:55 AM। ठीक है, 5 मिनट बिफोर द एग्जाम। ये जो 2-3 बंदे उनकी कितनी मतलब फटी पड़ी रहेगी, राइट? कि तुमने पढ़ाई की है, एफर्ट्स डाले, 1 साल डाला है, किस कोई रिपीटर हो सकता है 2 साल डाले। तो पॉइंट इज कि जल्दी पहुंचो। ठीक है, लेस पीसी का था। हाँ, एक प्रॉब्लम क्या हो रहा था, एवरीथिंग सीईटी सेल ने इस बार काफी इंप्रूवमेंट दिखाया कि पेपर्स उन्होंने, ठीक है वो अटल के पेपर्स में सॉल्यूशंस काफी गलत भी थे, वो नहीं है, पर एटलीस्ट रिलीज किए पेपर्स। एंड स्मूथली कंडक्ट हुआ, कहीं पे भी टेक्निकली इशू नहीं था। एक मेजर इशू है, ये ध्यान रखो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तुम्हारे ध्यान में आएगा कि यहाँ पे वैसे भी वो रेड पर्पल होते रहता है, ग्रीन जो तुमने अटेम्प्ट किया है। पर जब तुम नेक्स्ट प्रीवियस ऐसे कर रहे थे ना तो एक क्वेश्चन स्किप हो जाता था। ठीक है, कि 98 पे गया, मैं नेक्स्ट किया, डायरेक्ट 100 आता था। तो ध्यान दो कि स्किप नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी तो एज सच हाँ, और एक की रीसेट आंसर, ये तुमको पता ही रहेगा। रीसेट आंसर का बटन का मैं मुझे अभी तक यूज नहीं समझा एज सच फ्रैंकली, क्योंकि वो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को रीसेट करना, और डायरेक्टली तुम आंसर मार्क किए तो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। ठीक है, कुछ अगर बेसिक चीजें अगर मैं बोलूँ तो एलआर, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कॉन्ट्स, तीनों मिला के चलो डिफिकल्टी लेवल वाइज देखे तो अगर तुम्हारा कॉन्ट्स अच्छा है तो तुम्हारा एलआर भी अच्छा जाएगा जनरली ये वाले पेपर में, क्योंकि कॉन्ट बेसिस काफी एलआर के क्वेश्चंस थे जो आई थिंक वाज ट्रू फॉर स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 एज वेल। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एकदम ही बेसिक था, ये तुमको कहीं पे भी इफ यू हैव जॉइंड अ डिसेंट कोचिंग या डिसेंट क्वेश्चंस तुम देखोगे हर जगह जैसे मिलते वैसे ही थे। ऐसे नहीं मैं बोलूँगा कि अलग से कि नहीं बोधी ट्री के प्लेटफॉर्म वाले ही क्वेश्चंस थे, काफी जगहों पे मिल जाएंगे तुम्हें। कॉन्ट्स के डीआई के सेट, 2 डीआई के सेट आए थे, सिर्फ दोनों डीआई सेट अग्नि परीक्षा के थे। अगर तुम कंपेयर करो अग्नि परीक्षा के सारे डीआई सेट्स देखो तो उसमें से 2 डीआई सेट अगेन बेसिक डीआई सेट्स थे, वो बाकी जगहों पे भी मिल सकते, वो गारंटी नहीं दूंगा मैं, ये तो 100% मिलेंगे बाकी जगहों के, क्योंकि बाकी बहुत ही बेसिक था।
पर ये DI के सेट अग्नि परीक्षा के थे, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चंस बाकी के भी थे जो अपन ने सॉल्व किए लेट से हाइपर बूस्ट में, लाइव लेक्चर्स में, बट ये मैं एकदम टॉप ऑफ द माइंड तुरंत बता रहा हूँ। हाँ, सेक्शन वाइज LR वॉज वेरी इजी, जो पहले तुम लोग को स्लॉट 1 स्लॉट 2 में टफ आया था, नहीं, वेरी वेरी इजी। कॉन्ट्स वॉज वेरी इजी। तुम्हारा अगर अरिथमेटिक में जाऊंगा, ठीक है, हर एक इसमें क्या पूछा है डिटेल में देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वेरी इजी, VARC टेक्निकली वेरी इजी अगर तुम्हारा वो क्या अच्छे से हुआ है, ठीक है। कुछ एक मतलब जैसे कल कल के स्लॉट के बाद तुरंत अपने टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे ऑलरेडी मल्हार सर ने फोबियाज की लिस्ट डाली थी, ठीक है। वैसे हम लोग आज भी लिस्ट डालेंगे कि आज के पेपर में जो आया था उसके बेसिस पे। वो लिस्ट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो कि अरे मैं 4-5 घंटे अभी वही पढ़ूंगा, वैसे मत करो। फोबियाज की लिस्ट से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक आया था क्वेश्चन, क्या था कि दोज हु लव एनिमल्स, ठीक है, अ पर्सन हु लव्स एनिमल्स, उसको क्या, एक तो एनिमल्स के लिए जू आना चाहिए वर्ड, ठीक है, तो जू फोबिया ऐसे कुछ तो वर्ड था। तो ऑब्वियसली वो जू फोबिया तो नहीं हो सकता, जिसको एनिमल्स पसंद है, फोबिया मतलब डर, राइट। तो ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते थे। ओके, अभी कमिंग टू क्वेश्चन टाइप जो पूछे थे, सीरीज, ऑलराइट, सीरीज के क्वेश्चंस कॉन्ट्स में भी पूछे थे। ऑड मैन आउट के कॉन्ट्स में पूछे थे। एनालॉजी, ऑब्वियसली ये दोनों LR में भी पूछे थे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन, सीरीज, ऑड मैन आउट, 34 क्वेश्चंस थे पूरे पेपर में, 34 आउट ऑफ 200, ठीक है। LR, कॉन्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पकड़ के 34 क्वेश्चन सिर्फ सीरीज, ऑड मैन आउट, एनालॉजी के थे। जो मैं बार बार बोल रहा था यूट्यूब पे भी, लाइव सेशंस पे भी, मेक अ सेपरेट नोटबुक, कुछ नया लॉजिक वगैरह आई होप तुम लोगों ने बनाए, वो रिवीजन भी कर रहे हो, उससे फायदा होगा। बहुत मुश्किल नहीं थे, 1-2 बस सोचने वाले थे, बाकी सब डुएबल स्टैंडर्ड थे। कोडिंग डिकोडिंग के 6 क्वेश्चंस थे। एक तो सेट ही दिया था बेसिक वाला, मीन, पून, डून, इज, पार्टनर्स, आर, बिजी वगैरह वैसे टाइप, ठीक है। तो कॉमन कॉमन वो वाला बेसिक कोडिंग डिकोडिंग। डायरेक्शंस के क्वेश्चंस थे 4, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें लिखी है मैंने, वो मैं बस मतलब याद रखने के लिए। ब्लड रिलेशंस के 5 क्वेश्चंस थे। आई थिंक ब्लड रिलेशन का मेरे हिसाब से सेट ही दिया था उन्होंने, मेरे को देखने दो, मैं बताऊंगा। ब्लड रिलेशन के नहीं, पजल्स था शायद, यस, ब्लड रिलेशन का पजल था 3 क्वेश्चन का। पजल भी छोटे छोटे थे, मुश्किल नहीं। एक पजल अच्छा था, बस मतलब मुश्किल नहीं था, डुएबल ही था, बट थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड है, जो लेवल का आना चाहिए वो था। वो पजल में क्या था, ऑथर था, 4 क्वेश्चंस थे वो पजल के, ऑथर था उसमें, लैंग्वेज, पोएट, ऐसे काफ़ी वेरिएबल्स थे, और अच्छा सोचने वाला क्वेश्चन था, बट डुएबल था। फिर उन्होंने नया सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशंस, बस बेसिक कैलकुलेशंस के 4 क्वेश्चन डाल दिए थे गाइस, ठीक है। जो मैं तुमको बोल रहा था डेली तुमने 10 क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशंस के करने चाहिए खुद से, ठीक है, कि मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ कि हाँ 378 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 12, ऐसे तुमने 10 क्वेश्चन किए ना एवरीडे, ये बहुत इजी जाते, फास्ट हो जाते बेसिकली, ठीक है। तो अभी वापस से अरेंजमेंट के स्टैंड अलोन क्वेश्चन थे, ठीक है। टूर्नामेंट का एक क्वेश्चन था, टीम सिलेक्शन का भी बेसिक, आई थिंक कॉन्ट्स के एवरेज हो गया, एजेस हो गया, एजेस के काफ़ी क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे। ये सब LR में भी था, एजेस, एवरेज, ये LR में भी डाला था। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस काफ़ी थे गाइस। वेन डायग्राम का अगर तुमने ठीक से किया है, जो अपना अपन ने देखा था अग्नि परीक्षा में, ये भी स्टैंडर्ड है, ऐसे दे देते वो कुछ तो नंबर्स देते, हाँ ये मतलब कि जो पर्सन मैथ्स से है, ये मतलब जो फिजिक्स है, तो विच नंबर्स इज फिजिक्स एंड मैथ्स, तो 3 वैसे वाले क्वेश्चन उस पर तो डायरेक्टली सेट था। बहुत इजी था वो बेसिकली, ठीक है। अरेंजमेंट के स्टैंड अलोन क्वेश्चन आए थे। फिर वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस थे, वेन डायग्राम्स के काफ़ी थे, 5-6 क्वेश्चंस वेन डायग्राम्स के थे। कॉन्ट्स के वो फिर अपने सीरीज वीरीज वो तो बेसिक ही था, बहुत डुएबल था गाइज। रैंकिंग के क्वेश्चंस थे, 2-3 सेट्स थे रैंकिंग के, कि इसका रैंक ये है, उसका रैंक ये, ऑर्डर ये रहेगी, वो थे बेसिक। टीम सिलेक्शन के क्वेश्चंस थे, टीम सिलेक्शन का भी इजी था। लेटर सीरीज का मैंने इसमें गिना वो वाला था, कि ऐसे उन्होंने सीरीज दी थी, 5th फ्रॉम द राइट, 5th फ्रॉम द लेफ्ट, बेसिक, ठीक है। आई होप LR का कवर हो गया। कुछ डाउट्स रह गए तो पूछो गाइज, दिस वॉज वेरी इजी LR, वेरी इजी। LR 75 क्वेश्चन है ना, तुम्हारा एटलीस्ट
ग्रेटर देन इक्वल टू 65 मिनिमम आना चाहिए। इतना इजी था। ऑल मतलब 75 आउट ऑफ 75 वाले भी लोग रहेंगे। हाँ, एंड एक्चुअली मतलब मैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ सिर्फ। पर जो जो मैंने ट्राई किए इतना इजी था, याद भी इजीली रह रहा था, तो मैंने क्वेश्चंस कुछ ट्राई किए, तो 2-3 क्वेश्चंस मेरे को गलत आंसर्स भी दिखे। ठीक है, तो अपन जब एग्जाम के बाद अपने को वो रिलीज करते हैं ना, ये आंसर शीट है, तो अब अपने को ध्यान देना है। ठीक है, वी हैव टू मेल करना है या ग्रीवेंस रेज करना है कि गलत आंसर है। ठीक है, अभी कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वेरी डूएबल। एनालॉजी सीरीज का मैंने बोला है। फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चंस थे, वेरी इजी। वाटर इमेज के 2 क्वेश्चंस थे। एम्बेडेड फिगर्स के काफ़ी क्वेश्चंस थे। डॉट्स जो अपन ने देखा है लाइव लेक्चर में, जो हिस्टोरिकली आए थे पर 2-3 साल से नहीं आ रहे थे डॉट्स। ठीक है, कि विच ऑफ दिस, मतलब ऐसा कौन सा डॉट वाला फिगर सिमिलर रहेगा, तो डॉट्स के 2 क्वेश्चन आए थे। बाकी कुछ ऐसे अलग कुछ नहीं आया था। ठीक है, वो अपना स्टैंडर्ड मैट्रिक्स वाले आते हैं ना ऐसे, वो वाले 9 मैट्रिक्स और इधर क्वेश्चन मार्क रहता है, वो आए थे। बेसिक, वेरी डूएबल। ठीक है, विल डिस्कस कितना कट ऑफ होना चाहिए एंड में। अभी कमिंग टू कॉन्स, अगर मैं बार बार मतलब मेरा मतलब गला बैठ गया रहेगा चिल्ला चिल्ला के, अरिथमेटिक अच्छे से करो, अरिथमेटिक अच्छा रहेगा तो डीआई भी अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने मेरा ये सुना उनके वैसे ही ग्रेटर देन 40 स्कोर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक अभी मैं बताता हूँ कितना मैंने लिखा है। 1 2 3 4, सिर्फ अरिथमेटिक गिन रहा हूँ मैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, पाइप्स के काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। 19 20 21 22 23 24 25 25 प्लस 32। ठीक है, मतलब 32। और ऑब्वियसली मतलब डीआई भी मैंने इस पे अरिथमेटिक एंड डीआई के 32 क्वेश्चंस है, तो ग्रेटर देन 40 क्यों बोल रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो, वो अरिथमेटिक के पार्ट ले लिया, बहुत बेसिक थे। लीनियर इक्वेशन बनाओ और तुमको आंसर आ जाएगा। तो कॉन्ट्स में अगर लेट्स से एलआर में गुड स्कोर नॉट ग्रेट स्कोर वुड बी ग्रेटर देन 70 ओनली। एलआर में ग्रेटर देन इक्वल टू 75, कॉन्ट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आना चाहिए। ठीक है, तो अरिथमेटिक के 30-35 क्वेश्चंस थे इंक्लूडिंग डीआई। इसके काफी क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम के, पर बेसिक नंबर्स की, क्वोशंट रिमाइंडर वो वाले थे। तो नंबर्स के कितने दिख रहे, डिविजिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 6 उसके थे पर बेसिक लेवल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे 3-4 प्रोबेबिलिटी के थे। ज्योमेट्री के 1-2 थे, एंड दैट डज योर लाइक ज्योमेट्री मेंसुरेशन के 2-3 थे। पाइप्स एंड, हाँ नहीं गाइस, पाइप्स एंड सिस्टम्स को इसमें गिनना है तो 35। पाइप्स एंड सिस्टम्स के 2-3 क्वेश्चन थे, वो बस सोचने लायक थे, गुड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन दिए थे, मॉडरेट लेवल के थे। तो लेट्स से कि 35 तुम्हारा अरिथमेटिक आ गया गाइस इंक्लूडिंग डीआई। 6 से 7 तुम्हारा हो गया नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो कितना हो रहा है, ठीक है, 3 से 4 हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का, और 4 से 5 हो गया तुम्हारा ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ऐसे वाले क्वेश्चंस थे, दैट्स इट। ठीक है, अलजेब्रा वगैरह ऐसे कुछ नहीं था। ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं था। डेटा सफिशिएंसी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो जनरली पूछते कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत ही मतलब ज़्यादा, मतलब स्लॉट 1-2 में उन्होंने मेहनत की थी, 3 में वो अरे डाल दो कोई उठा के, आईबीपीएस क्लर्क के बेसिक प्री वाले, एकदम सब प्री वाले क्वेश्चन वैसे वाला डाला था। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, अरिथमेटिक के भर भर के क्वेश्चंस थे, मिक्सचर्स वगैरह। अभी कमिंग टू वर्बल, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मैंने नहीं बोला ना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग गुड स्कोर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ऑलराइट, अभी वीआरसी का बस थोड़ा सा कैसा है कि वीआरसी इज नॉट टेक्निकल। ऑब्वियसली ग्रामर जो अपन ने मल्हार सर ने पढ़ा है वो ठीक से किया तो हो जाएगा, पर वीआरसी लर्न करने की चीजें भी होती, वो क्या। तो अभी जैसे देखो, लव, जिसको एनिमल्स अच्छे लगते हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीजें, ये एक हो गया। फोबिया का कल आया था काफी। साइंस के 2 क्वेश्चंस आए थे, साइंस ऑफ क्या था मेरे हिसाब से, एक हाँ ड्वेलिंग का था, एक ड्वेलिंग, किसका ड्वेलिंग पूछा था, स्क्विरल का। स्क्विरल किधर रहता है, ड्वेलिंग्स भी लर्न करो। ठीक है, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी था, वो ब्यूटी के बारे में था, उसको क्या बोलते हैं। और एक साइंस के क्वेश्चन था, यंग वंस। ये सब ना इसमें से
यंग वन फोबिया तो टेलीग्राम पे डाला, ये लिस्ट भी आज रात तक डाल देंगे। यंग वंस का प्लेटफॉर्म पे है अपने, ड्वेलिंग्स का साइंस का भी है शायद से प्लेटफॉर्म पे। यंग वन ऑफ फ्लाई था, हाउस फ्लाई ऐसे कुछ। तो ये हो गया, मतलब जिसका तुमको लर्न करना है। मोर डिजायर टू स्टील, ठीक है, डिजायर टू स्टील तो उसको क्या बोलते, मतलब वर्ड्स, फिर उसका मीनिंग बेसिकली उन्होंने दिया था। हाँ, एज डैश वैसे वाले भी थे, तो उसको क्या फॉक्स जैसे को क्या बोलते, फॉक्स लाइक को क्या बोलते, वैसे क्वेश्चंस थे। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स या साइंस ऑफ फॉसिल्स वैसे ही हो गया वो, इसलिए मैं साइंस के 2 क्वेश्चन। ईडियम्स काफ़ी थे, ईडियम्स 3-4 ईडियम्स थे। एरर डिटेक्शन काफ़ी क्वेश्चंस थे। एरर डिटेक्शन के पकड़ो तुम 3, मेरे हिसाब से मैं लिखा है 4 5 6 से 7 एरर डिटेक्शन थे, ठीक है। ईडियम्स के देखो तुम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 2 से 3 थे, ये सब पकड़ के तुम 6-7 थे, ठीक है, ये वाले लव ऑफ दिस लव ऑफ दैट। बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले कितने रह गए देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले मैं 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी थे, वो भी काफ़ी थे। 7 से 8 वो थे, मतलब कितने हो गए देखो। ओके, आरसीज बहुत ही घटिया थे, मतलब एक 6 लाइन वाला भी आरसी था, बेसिकली एक पैसेज दिया था, उस पर 2 क्वेश्चंस थे, इजी थे। टोटल 1 2 3 4 आरसीज थे, 4 आरसीज पे उन्होंने 11 क्वेश्चंस दिए थे, वो मैंने लिखा है, 4 आरसीज के 11 क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने। बचे हुए सारे जितने भी बचते 12 19 30, ठीक है, जितने भी बचते 18 से 20 क्वेश्चंस वर ऑन ग्रामर। ग्रामर अच्छे से किया है तो वर्बल भी अच्छे से जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं थे क्वेश्चन। एक उन्होंने एक्टिव पैसिव के एक आध क्वेश्चन दिया था, अगर अपने प्लेटफॉर्म पे देखा है तो हो जाएगा। एक नया टाइप, मतलब जो अपन ने देखा है एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे या क्वेश्चंस में अपन देखते, जो पिछले साल या नहीं डालते थे, दैट इज क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स अगर तुमको पता है तो बहुत बेसिक रहता है। ही वॉज रनिंग, वॉजंट ही, दीज आर क्वेश्चन टैग्स। जो वर्ब रहेगा ना उसको बस नेगेटिव करना है, ठीक है, सिंपल रहता है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना रहता है, ये अगर किए तो अच्छे से। तो वर्बल का मैं ये देखो, ये 11 आउट ऑफ 11 वेरी पॉसिबल। कल के जो आरसीज थे देवर इन्फरेंस बेस्ड थे, आज के डायरेक्टली उठाए हुए क्वेश्चंस थे, तो 11 आउट ऑफ 11 इज वेरी डुएबल। ऑप्शंस भी इससे घटिया नहीं थे। अगर तुमने मेरा लाइव मॉक्स सॉल्व मैंने जो किया था वो देखा रहेगा कि मेरे को जो वर्ड्स पता नहीं उसको मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कैसे अप्रोच किया, तो इसमें से भी इवन इफ यू डोंट नो द वर्ड्स 3-4 आ जाएंगे। रीजन क्या है कि तुमको समझ में आता है कि अरे 2-3 वर्ड्स काफी नेगेटिव दिए, 1-2 वर्ड्स पॉजिटिव है, और ये वर्ड का मीनिंग मुझे पता है, इट इज यूज्ड पॉजिटिवली या इट इज यूज्ड नेगेटिवली, तो उसका ऑपोजिट पॉजिटिव होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वैसे एक बार अगर देखा नहीं तो लाइव मॉक का वीडियो जरूर देखना, बस सिनोनिम एंटोनिम पूरा वीडियो मत देखो, नाउ इज नॉट द टाइम, वो पहले देखना चाहिए था, बट वो जरूर देखना। तो वर्बल का अगर अज्यूमिंग है, ये सब मार्क्स में अज्यूमिंग कि मेरे लेवल का कोई मेरे लेवल का नहीं, मेरे जैसा लेट्स से कि जिसको एलआर कॉन्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ज्यादा पसंद है और वीआरसी इतना पसंद नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आना चाहिए। वर्बल में मैं कम मार्क्स रख रहा हूँ इसलिए, ठीक है, इसलिए मैंने कम मार्क्स रखे हैं वर्बल के लिए। तो दिख रहा है, आई होप। कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछो, और कुछ मुझे कवर नहीं करना था, इतना कवर करना था। अपन अभी स्लॉट वाइज कंपेयर करते। प्रेपोजिशंस, यस यस सॉरी, ग्रामर में भी उसमें भी प्रेपोजिशन, ये 18 से 20 पे ना प्रेपोजिशंस पे 10 क्वेश्चन रहेंगे। एंड हेंस तुम लोग बोलोगे कि देयर विल बी सर्टन पीपल, हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर तुम डेमो लेक्चर्स देखोगे तो हम लोगों ने, बहुत से लोग क्या करते हैं कोचिंग वाले कि टाइप ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन टाइप के बेसिस पे पढ़ाते हैं, हमने वैसे नहीं पढ़ा है प्लेटफॉर्म। अगर तुम देखोगे नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशन, क्योंकि ग्रामर पे हम फोकस करते हैं और उसका फायदा 100% हुआ रहेगा आज स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को हुआ है, ये जिन्होंने हमारे डेमो देखे उनको भी हुआ रहेगा। 18 to 20 क्वेश्चन ऑन ग्रामर, उसमें से 10 क्वेश्चन प्रेपोजिशन पे थे। अगर तुमको रूल्स पता है,
विथ कब यूज़ करना है, एट कब यूज़ करना है, इन, बाय, ओवर, ये सब तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो कमिंग टू दी कट ऑफ अगर डिस्कस करेंगे तो स्लॉट 2 स्लाइटली डिफिकल्ट देन स्लॉट 1। देखो गालियां मत दो, ये मैंने खुद ने दिया नहीं, बेसिस हमारे स्टूडेंट्स या टीम के बेसिस। अरे नहीं, कुछ लोग रहते अरे स्लॉट 1 आपने दिया क्या सर, स्लॉट 1 ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्या बात कर रहे हो, नहीं। एंड दीज आर वेरी वेरी टफ, लाइक वे 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 टफर देन स्लॉट 3। तो स्लॉट 2 का मतलब जो हमने देखा है, स्टूडेंट से बात की है, जो हमारे बाकी के टीम मेंबर्स जिन्होंने वो एग्ज़ाम दी, उसके बेसिस अगर मैं थोड़ा बड़ा ये रखूँगा, क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ कट ऑफ, तो स्लॉट 2 में JB का कट ऑफ इतना आना चाहिए अगर इफ़ द नॉर्मलाइजेशन हैपन्स लाइक इन अ प्रॉपर वे। स्लॉट 1 का तुम्हारा आना चाहिए 135 to 145, क्लोज ही थे डिफिकल्टी लेवल वाइज। इसका तुम्हारा आना चाहिए 160 to 170, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मतलब तुमको बहुत डिमोटिवेट नहीं करना है इसलिए, नहीं तो इससे ज़्यादा भी जाएगा ही मेरे हिसाब से स्लॉट 3 का, बिकॉज स्लॉट 3 वॉज वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, दिमाग नहीं लगाना है, लाइक मैकेनिकली आ रहे हो सॉल्व कर रहे हो, वैसे वाले था। बहुत ही घटिया पेपर था। होपफुली स्लॉट तुम होप करो कि तो थोड़ा तुम्हारा मुश्किल है, क्योंकि ना नॉर्मलाइजेशन में इन लोगों की सबसे ज़्यादा वाट लगती है हिस्टोरिकली। आई एम नॉट अ वन लाइक आई एम नॉट अ पर्सन की जो कमेंट करता है ऐसे बातों पे जनरली, पर हो रहा है अभी 2020 से, तो पता नहीं वो अभी इस बार अगर सीख गए रह गए अच्छे से नॉर्मलाइजेशन CET सेल वाले, तो होपफुली अच्छा हो, तुम लोग को भी फायदा हो, एंड बट तुम्हारा इस बहुत स्कोर आना चाहिए। अपना एम क्या रहेगा कि अरे अभी देखो, ये मल्हार सर ने स्ट्रैटेजी सेशन में या मैंने भी स्ट्रैटेजी सेशन में बताया रहेगा कि जिनका पेपर इजी जाता है ना, या इजी आता है, सॉरी इजी जाता है नहीं, इजी आता है ना, फोकस मोर ऑन लाइक मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट स्पीड पे फोकस करो, एक्यूरेसी पे इतना नहीं। इन लोगों को एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना पड़ता है या सोचना भी पड़ता है, क्योंकि गलत हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ा गलत, सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई, इसमें कुछ कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन आंसर। बहुत से कॉन्ट्स के क्वेश्चन मैंने ओरली किए गए, ओरली कॉन्ट्स के क्वेश्चन किए, वो सुपरवाइजर आके देख रही कि अरे इन्होंने मतलब रफ शीट क्यों नहीं भरा है, अब तक कुछ भी नहीं, ब्लैंक में बोला ठीक है, मतलब वैसे भी अपन सॉल्व तो करने गए नहीं है, पर मैं देख रहा था। हाँ, इस बार मैंने क्या किया, जैसे पिछले बार 200 के 200 क्वेश्चन ABCDE 5-5 के सेट में मार्क किए थे ना, ABCDE 5-5 के सेट में। इस बार मैंने क्या किया कि LR का फर्स्ट सेक्शन था, फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग था, सेक्शन वाइज था गाइस, ऊपर टॉगल बटन था, फिर कॉन्ट्स था मेरे हिसाब से, फिर वर्बल था, यस दिस इज द राइट ऑर्डर। तो LR के सारे मैंने 75 क्वेश्चंस A मार्क किए, एब्स्ट्रैक्ट के सारे 25 क्वेश्चंस B मार्क किए, कॉन्ट्स के 50 क्वेश्चन C मार्क किए, VARC के 50 क्वेश्चन D मार्क किए। देखते ऑब्वियसली मैं रिजल्ट के बाद, तो ये क्यों करता हूँ कि देखने के लिए कि क्या पैटर्न है, जो एग्जाम सेट करते कुछ पैटर्न लगाते हैं क्या, दिखते हैं क्या। पर जितने मैंने अगर बताया, मतलब ये कुछ रूल नहीं है, मतलब जो मैंने 5-10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें मेरे 20 ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे थे सही। दिस डज नॉट मीन एनीथिंग, ऐसा नहीं कि तुक्के मारने B मार्क करने जाओ, ऐसे मत रखो, अपना तुक्का स्ट्रेटेजी यूज करो, ठीक है गाइस। कुछ डाउट्स, ये दिस इज टेंटेटिव ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन वगैरह, बट ये मैं होप कर रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। स्लॉट 3 का और भी हो सकता है, बहुत ईजी था, ठीक है। तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है, टेबल्स वगैरह अच्छे से बहुत ही ईजी था, कौन सी ईजिली हो जाएगा वो क्या बच्चा है। तो वर्बल भी स्कोरिंग था, क्योंकि RC तो बहुत ही ईजी था, RC में 11 आउट ऑफ 11 वाला था, ठीक है गाइस। कुछ भी डाउट्स रह गए आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम लोग मतलब एक पोस्ट अपने 6 के 6 स्लॉट एक सेशन रखने ही वाले ऑब्वियसली, कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी चाहिए, तुरंत अपन डिसीजन लेंगे, क्योंकि तुमको समझ में आएगा बेस्ड ऑन योर स्लॉट कि कौन सा डिफिकल्ट, कितना इजी, मुझे कितना स्कोर आ रहा है। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप क्या लेने डिस्कस करेंगे, उसके डिटेल्स टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना गाइस, TBT हैक्स, TBT प्रेप। रीजन बिंग, वहाँ पे कल इमीडिएटली हम लोगों ने फोबियाज की लिस्ट भी डाली थी, तो उससे भी फायदा हुआ है स्टूडेंट्स को। मतलब एज इट इज फोबिया नहीं आया आज, बट द पॉइंट इज कि ऑप्शन में फोबिया आए थे, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट स्लॉट्स। Connect with me for any doubts or concerns. Thank you. See you in the next video.